शिक्षा खंड फतेहपुर के राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में तैनात टीचर एवं बीईईओ कार्यालय में तैनात स्टाफ ने बीईईओ फतेहपुर बलवान सिंह के माध्यम से विभाग एवं सरकार को ज्ञापन भेजकर क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आवाज बुलंद की है। एक भेंट वार्ता में टीचर्स कम पीटीएफ प्रधान बलवीर संधू ने बताया कि एक तो पहले ही प्राथमिक या उच्च शिक्षण संस्थानों में काफी सारे टीचर्स के पद खाली चले हुए हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई सुचारू नहीं चल रही है। ऊपर से विभाग एवं सरकार क्लस्टर सिस्टम शुरू करने जा रही है, जो कि टीचर क्या बच्चों के भी हित में नहीं है। उन्होंने विभाग एवं सरकार से अपील की है कि क्लस्टर सिस्टम लागू करने की बजाय मौजूदा समय में सिस्टम को ही और बेहतर बनाने के लिए टीचर के खाली पदों को भरने की तरफ ध्यान दिया जाए। वहीं चेतावनी भी दी है कि अगर क्लस्टर सिस्टम को लागू करने की चेष्टा की तो मजबूरन सभी टीचर एवं अन्य कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस मौके पर योगेश शर्मा, कुलदीप कौशल, राजीव सिंह, संजय गुलेरिया, राजेंद्र सिंह, रमेश चंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सभी अध्यापक अध्यापिकाएं भाई बहनों ने मिलकर प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी फतेहपुर जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी और शिक्षा सचिव जी को हमने क्लस्टर के विरोध में आज ज्ञापन दिया है, जिसमें सरकार और विभाग के इस रवैये से हम सभी अध्यापक साथी जो हैं इसके विरोध में हैं। जैसे प्राइमरी स्कूलों को क्लस्टर के अंडर किया जा रहा है, वैसे ही सेकेंडरी, मिडिल और हाई स्कूलों में कहीं लैंग्वेज टीचर की पोस्टें खाली हैं, कहीं हमारे शारीरिक जो पीटीआई हैं उनकी पोस्टें खाली हैं, शास्त्री की पोस्टें खाली हैं। कई ऐसे पद हैं जो विषय अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, वो सभी पद खाली हैं और उन्हीं के ही अंडर हमारे प्राइमरी स्कूलों को किया जा रहा है। हमारे भी कई ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो बिना टीचरों के चले हुए हैं, जो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा उन पदों को भरा नहीं जा रहा और इनको उन क्लस्टरों में जोड़ा जा रहा है ताकि इनको क्लस्टर के अधीन करके सेकेंडरी स्कूल को वहां भेजा जाएगा, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके द्वारा शिक्षा दी जाएगी, जिसका मुझे ये औचित्य ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जब आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल स्कूलों में स्टाफ पूरा नहीं है तो हम शिक्षा में सुधार कैसे कर पाएंगे। तो मेरी तो ये मांग है सरकार से भी, हमारे शिक्षा विभाग से भी, कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और ये जो क्लस्टर सिस्टम है उनको रोका जाए, क्योंकि इस क्लस्टर बनाने से हमारे जो पदोन्नति पद हैं वो खत्म हो जाएंगे और मुख्य शिक्षक, केंद्र मुख्य शिक्षक और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हम जेबीटी से पदोन्नत होकर इन पदों पर जाते हैं तो वे सभी खत्म हो जाएंगे, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। यदि सरकार इस बात को नहीं मानती है तो हम इसको विरोध के उपरांत हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये सिस्टम जो है, हम जब भी टीचरों की जेबीटी की ट्रेनिंग करवाई जाती है तो वो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए करवाई जाती है और जो टीजीटी या लेक्चरर कैडर के लोग होते हैं वो बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं। तो ये जो पिछला सिस्टम चला हुआ था वह अच्छा है, लेकिन हमारे क्लस्टर को यदि ऐसे ही बनाना है तो हमारे जो केंद्र स्तर के स्कूल हैं उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाएं ताकि हमारे स्कूलों में ज्यादा ना हो, एक एक स्कूल में 2-2 टीचर तो होने ही चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके। कई हमारे प्राइमरी स्कूल ऐसी जगहों पर हैं जहां पर उन बच्चों का दूसरी जगह में जाना या उनको पढ़ाई के लिए मिडिल स्कूल से टीचर जाना उनके अवरोधक हैं, क्योंकि वह उस स्थान पर पहुंचने के लिए भी इतने तत्पर नहीं हैं। जैसे हमारे प्रवक्ताओं ने विरोध में कहा है कि हम प्राइमरी क्लासेस को नहीं पढ़ाएंगे, तो वैसे ही हमारे जो टीजीटी कैडर के या शास्त्री, लैंग्वेज टीचर जो भी हैं वो इन छोटे बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे वहां जाते हैं तो वो उनको वैसा ही मटेरियल हमारे द्वारा तैयार किया गया उनको मिलता है और
हम एक एक स्कूल में एक टीचर या 2 टीचर होकर उन बच्चों को इतना विकास करवाते हैं। हर सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाते हैं, उनको खेलना खुद करवाते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है प्राथमिक टीचर जो है वो उसके लिए आगे रहता है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी हमारे रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और जो क्लस्टर लेवल का ये उनको क्लब किए जा रहा है इसको रोका जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। धन्यवाद।